अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में उड़ जाऊं शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। ना कटूंगी, ना जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। जब तक दरिया में है पानी और आसमां नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहां का बन के प्राण रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। जिस पे टूट पड़ी सदियों से अरबों लहरें सागर की, मैं वो अविचल शिला हूँ, हर आफत है जिसने झेली, जीने की अविनाशी चाह का अंश बनूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। जितनी चेतना शक्तिशाली समान से भरती है, संकल्पों से भरती है, स्मृतियों से भरती है, उतनी शक्ति वो अनुभव करती है। और सारी साधना शक्ति की साधना है। संगम युग पर हमें क्या करना है? आध्यात्मिक शक्तियां स्वयं में भरनी है, स्पिरिचुअल पावर्स। हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता शक्ति की है। यह शक्ति साधना है। भगवान शक्तिपात कर रहा है, शक्ति दे रहा है। हमें शक्तिशाली बनना है। रोज अपने मन में शक्तिशाली आत्मा कैसी होती है उसका एक शब्द चित्र बनाना है।
स्थूल चित्र भी बना सकते हैं। मैं शक्तिशाली हूं, मैं हूं, मैं थी, मैं रहूंगी। और वो सागर की लहरें जिस पर पड़ती है वो अविचल शीला में हूं, अचल, अडोल, निर्भीक। और जब आत्मा कमजोर हो जाती है, डर समा जाता है, तब बहुत नुकसान होता है। भावनाएं बहुत अच्छी चीज है, परंतु वो व्यक्ति जिसके पास कमजोर भावनाएं हैं वो कमजोर हो जाता है। इसलिए काम किस पर करना है? सूक्ष्म संकल्पों पर, सूक्ष्म भावनाओं पर। इन दोनों को पावरफुल बनाते जाना है। संकल्प पावरफुल हो जाते पर भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स पावरफुल नहीं हो पाती। इसलिए व्यक्ति इमोशनली वीक रहता है। आज हम चर्चा करेंगे HSP, आज सुबह की अव्यक्त वाणी, साकार मुरली वरदान। क्या है? कौन पढ़ के आया? कोमलता से कमाल में, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर दो। कोमल स्वभाव बाबा को पसंद नहीं है। कोमल अपने संस्कारों के परिवर्तन में भले बनो, परंतु कर्म में नहीं। वहां तो शक्ति रूप धारण करो। शक्ति, शक्ति की साधना। इतने शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली, द पावरफुल माइंड हो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, माइंड पावरफुल हो। माइंड कैसा हो? पावरफुल माइंड। और पावरफुल माइंड की निशानी फियरलेस, किसी से नहीं डरता। पावरफुल माइंड अनस्टॉपेबल। हाँ, भाषा में एक फिगर है 7 नंबर। ये 7 नंबर बहुत काम का है। जब भी जीवन में कोई समस्या हो तो 7 पॉइंट लिखनी है कि इसको हल करने की मेरे पास क्या क्या विधियां है। हर चीज में 7 पॉइंट्स निकालने हैं। जैसे ऑनलाइन परचेसिंग आजकल चालू है, तो एक व्यक्ति सलामत स्टोर को फोन लगाता है। ट्रिंग ट्रिंग, सलामत स्टोर में आपका स्वागत है, कहिए क्या चाहिए। व्यक्ति बोला मिठाई चाहिए। लड्डू के लिए 1 दबाए, रसगुल्ले के लिए 2 दबाए, काजू कतली के लिए 3 दबाए, गुलाब जामुन के लिए 4 दबाए, मलाई पेड़े के लिए डैश डैश डैश। वह बोला मुझे लड्डू चाहिए। लो, मैंने 1 दबाया। बूंदी के लिए 1 दबाए, मोतीचूर के लिए 2 दबाए, मगज के लिए 3 दबाए, सौंठ के लिए 4। उसने 2 दबाया, मुझे मोतीचूर के लड्डू चाहिए। 1 किलो के लिए 1 दबाए, 5 किलो के लिए 2 दबाए, 1 क्विंटल के लिए 3 दबाए। गलती से उसने तीसरा बटन दबा दिया। डर के मारे उसने फोन काट दिया। पर अगले ही पल फोन आ गया उधर से, आपने 1 क्विंटल मोतीचूर के लड्डू का ऑर्डर किया है, आपका एड्रेस बताए। वो कहता है मैंने तो कोई फोन नहीं किया। उधर से आवाज आती है, शायद आपके भाई ने किया होगा, इसी नंबर से फोन आया था, आपके भाई को फोन दीजिए। वो कहता है हम 7 भाई है, बड़े से बात करने के लिए 1 दबाए, छोटे उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाए। सामने वाले ने फोन काट दिया। तो जीवन में जब समस्या आ जाए, 1 नंबर दबाओ, वो काम नहीं किया, 2 नंबर दबाओ, फिर 3 नंबर दबाओ, फिर 4 नंबर दबाओ, फिर 5 नंबर दबाओ, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर। हर समस्या का समाधान, क्योंकि उत्तर हमारे पास बहुत है, यहां वहां पड़े हुए मन में, और हम उत्तर बाहर ढूंढ रहे हैं, वो उत्तर अंदर ही है। कोमल स्वभाव, सेंसिटिव नेचर, छुई मुई, टच मी नॉट,
ये एक ऐसी कमजोरी है आत्मा की जो अंदर ही अंदर दीमक की तरह उसे खोखला कर देती है, और हम इसे बहुत अच्छा समझते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी रीति से यह सेंसिटिव होना अच्छा भी है, रिसेप्टिव होना अच्छा भी है, परंतु भगवान की यह भी श्रीमत है कि खुद को भी दुख ना दो। ये खुद को दुख देने जैसा है। कोमल स्वभाव। किसी स्लोगन में था, अपनी स्थिति को हार्ड बनाओ। अभी कुछ समय पहले ही था, स्थिति को क्या करो, हार्ड स्थिति बनाओ। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी। टच में नॉट, छुई मुई, इनकी क्या निशानियां हैं? कैसे माना जाए, कैसे समझा जाए कि मैं इस श्रेणी में हूं? सबसे पहला, तुरंत रूठना, रूसना। किसी ने कुछ कह दिया, रूसना। किसी ने कुछ बोल दिया, नाराज। जल्दी जल्दी रूसना, जल्दी जल्दी नाराज होना, मूड ऑफ। दूसरा, फिर बात न करना, बात करना बंद। तीसरा, अपमान और अभिमान की फीलिंग बहुत जल्दी आना। चौथा, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। क्या है ये सेल्फ विक्टिमाइजेशन? एक होता है ऐसे तीर चलाना, दूसरों को दुख देना, सैडिस्टिक। एक होता है मैसोचिस्टिक, खुद ही को दुख, पीड़ा पहुंचाना, आत्मपीड़न, स्वयं को पीड़ा पहुंचाना, स्वयं को दुख देना, सॉरो एब्जॉर्प्शन, दुख को सक कर लेना, सोख लेना अपने अंदर, और उस दुखी होकर, दुखी रहकर उसी में रमन करना। ये HSP की निशानी है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। विक्टिम बना देना खुद को, ये मेरी ही गलती है, ये मेरी ही गलती है, मैंने ही पाप किया, मैं ही बुरा हूं, मैं ही अच्छा नहीं हूं, मेरी ही वजह से ये सेवा में असफलता हुई, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मैंने पहले ही कहा था, जहां मैं जाता हूं वहां पर गड़बड़ होती है, असफलता होती है। खुद को ही दोषी ठहराना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। और उस भाव को इतना गहरा वो लोग फील करते हैं दिल से एकदम, पर उससे बाहर नहीं निकल पाते। अगला, ब्लेम गेम। सूक्ष्म में दूसरों को दोषी ठहराते हैं, सूक्ष्म में दूसरे को, पर कहते नहीं है, पर अंदर से उनको पता है ये इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से हो रहा है। ये अजीब सी पर्सनैलिटी है जिसमें एक तरफ तो खुद को दोषी ठहराना है और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर सोचना इनकी वजह से, ब्लेम गेम। अगला, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इनमें हीनता की भावना होती है, बहुत ज्यादा हीनता का भाव। और छोटी छोटी बातें इन्हें डिस्टर्ब करती है। जीवन में होने वाली छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब नहीं, इरिटेट करती है। बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, हर छोटी बात से इरिटेशन होता है। बाबा ने कहा ये कोमल स्वभाव है, इस कोमलता को परिवर्तन करो, इस कोमलता को हटाओ, शक्ति को लाओ। दूसरा, इनमें होल्डिंग नेचर होता है, दूसरों की कही हुई बातों को पकड़ के रखते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं। होल्डिंग नेचर एंड ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा एक ही चीज के बारे में। वो चीज हो गई, छोटी सी थी, किसी ने कुछ बोल दिया, हो गया, वो सामने वाला भी भूल गया, पर हम भूलते नहीं है, हम याद करते रहते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा था। उनको भूलता ही नहीं है। ये ओवर थिंकिंग का नेचर ही हो गया है। और हमारा मन ऐसा है कि जिस तरह की उसे ट्रेनिंग दी जाए वो वैसा ही हो जाता है। ओवर थिंकिंग की आदत, हर बात में अत्यधिक सोचते हैं। संसार में ऐसे कई लोग हैं, इतने हल्के रहते हैं, कुछ हो गया ठीक है, चलो कोई नहीं। स्कूल में फ्रेंड्स कैसे होते हैं, कोई टेंशन ही नहीं, पर जब वही ज्ञानी बन जाते हैं तो
ज़्यादा ज्ञान आ जाता है, फिर सब चीज़ें याद रखना चालू करते हैं, एक एक शब्द, एक एक क्या क्या किया था किसने, ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी ज्ञानी है, इतने साल से ज्ञान में चलता है, फिर भी ऐसा क्यों करता है। आज ही बाबा ने कहा था, फिर भी सीखते क्यों नहीं, सुधरते क्यों नहीं। सुनते हैं बस, सुनने में ही रस है, सुधरने में रस नहीं है। पूछने में बहुत रस है, उत्तरों में कोई रस नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है उत्तर सुनने में। और जब सामने वाला उत्तर देता है तो उस उत्तर में रस नहीं है, दूसरे उनके मन में प्रश्न चालू है, अगला क्या पूछना है, उसकी तैयारी अंदर ही अंदर चालू है। तो ये जो HSP है, फीलिंग देवी, इसका दूसरा नाम क्या है, फीलिंग देवी बनना। फीलिंग देवी बनना अर्थात आदि मृत्यु, हाफ डेथ, क्योंकि बात बात पर रोना पड़ता है। और एक इनका गुण है अनप्रिडिक्टेबल, अप्रत्याशित, कब क्या हो जाए, इनका कब मूड चेंज हो जाए बता ही नहीं सकते। अभी अभी बहुत खुश दिख रहे, अभी भी इतना बढ़िया सब कुछ बैठे हुए खुशी, अचानक किसी ने कुछ बोल दिया, आउट, बिल्कुल उठ के बाहर, मूड ऑफ बिल्कुल। अभी अभी ठीक था, अभी अभी मूड ऑफ, फिर ठीक हो गया, फिर मूड ऑफ। इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि आप ये नहीं कह सकते कि आज वो अच्छा है मूड उसका। अभी अभी मधुबन से आया है 4 दिन तपस्या करके, चलो बॉस के केबिन में चलते हैं, पर बॉस का कोई भरोसा नहीं। अनप्रिडिक्टेबल। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है अर्थात हम HSP में है, फीलिंग देवी है, शक्ति देवी बनना है, फीलिंग देवी नहीं। भक्त आरती कर रहे हैं, हे माँ, हे जगदम्बा, हे दुर्गा, हे काली, मदद करो, रहम करो, हमारे आंसू पोंछो। फिर पर्दा खुलता है तो पता चला माँ ही खुद रो रही है, माँ ही नाराज है। क्यों नाराज है, पड़ोसी संतोषी माँ ने उसको कुछ बोल दिया सुबह ही आज, इसलिए दुर्गा माँ नाराज है। और एक निशानी है हमेशा ये सोचना, लोग मेरे बारे में ही कुछ बोल रहे हैं। क्यों मैं जाते ही वो लोग, दोनों लोग बोल रहे थे, चुप हो गए, जरूर कुछ तो मेरे ही बारे में कह रहे थे। पता लगाना पड़ेगा, जासूस लगाने पड़ेंगे पीछे। तो ये 7-8 निशानियां हैं किसकी, HSP, फीलिंग देवी, छुई मुई देवी। अभी अभी नाराज, अभी अभी रूठना, अभी अभी खुश, मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम मूड फ्लक्चुएशंस, अचानक पैनिक अटैक, एकदम घबराहट, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, हुआ कुछ किसी और को, एकदम सरप्राइज। HSP। एकदम खुश तो एकदम दुखी, बाइपोलर। एकदम खुशी में झूमते हैं तो एकदम नाराज। रिमोट कंट्रोल दूसरों की जेब में रखा हुआ है, उधर से 1 दबाव खुश, 2 दबाव दुखी, 3 दबाव, 4 दबाव। दूसरों को क्या प्रॉब्लम है इन लोगों से, इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर डांट दो, कुछ कह दो तो 3 दिन नाराज, बहुत मुश्किल है काम करना। उनको कोई करेक्शन नहीं दे सकते आप, करेक्शन दे दिया कुछ कह ही नहीं सकते, कोई भी करेक्शन नहीं दे सकते। करेक्शन दे दिया मतलब आप उसके लिए शत्रु बन जाते हो। सेल्फ, हाँ वो तो देते ही रहते हैं सबको, वो देंगे, परंतु दूसरे उनको कोई करेक्शन नहीं दे सकते। करेक्शन दिया तो उनको बहुत बुरा लगता है, बुरा लगने की ये बीमारी है, तुरंत नाराज। कोमलता, स्वयं को चेक करना है कि मेरे अंदर कहाँ कोमलता है,
कहाँ वो सेंसिटिव नेचर एक्सट्रीम में चल रहा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जितना अधिक व्यक्ति सेंसिटिव, हाँ अध्यात्म मार्ग में सेंसिटिव होना अच्छी बात भी है, क्योंकि सूक्ष्म दूसरों के दुख को समझना, ये जो HSP होती है इनका एक फ़ायदा भी है, वो दूसरों के दुखों को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं जैसे कि उनका खुद का है। इसलिए बहुत दयावान होते हैं, बहुत रहम होता है इनमें, प्रेम से भरपूर होते हैं, पर दुखी होते रहते, रोते रहते अंदर ही अंदर। जैसे वो पाइल्स के पेशेंट्स होते हैं ना, पाइल्स और फिशर्स, मीरा रोए चुप के मेरे दर्द न जाने कोई, किसको बता नहीं सकती क्या हो रहा है थोड़ा शर्माते हैं उसके लिए ये गीत है मेडिकल में, मीरा वाला। जल्दी बताते नहीं, बहुत खोद खोद के पूछना पड़ता है, तब जाके बाहर निकलती बात क्या हो रहा है। ये भी ऐसा ही है, ये अपने दुख को प्रकट नहीं होने देते, कई बार अंदर ही अंदर दुखी होते रहते, रोते रहते, मीरा रोए चुपके मेरो दर्द न जाने को है। दुखी हो जाएंगे, किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया, उसको बात बुरी लग गई, दुखी हो गई, पर बाहर से नहीं प्रकट करेंगे, पर अंदर से बहुत आंसू बहाते रहेंगे। इनकी खुशी आंसुओं के ढेर पर खड़ी है। ऐसा ये स्वभाव बन गया है दुखी होने का, दुख लेने का, सॉरो एब्जॉर्प्शन का। ये है फीलिंग देवी, ये है HSP। जब तक दुखी नहीं होते तब तक चैन नहीं मिलता, जब तक रोना नहीं आता है। एक आत्मा आई थी, हमने कहा था क्या तकलीफ है बोलो, उसने कहा था रोना आता है। कितनी बार, कब रोते हो? बहुत बार, 23 बार डेली, गिन के रखा है क्यों रोते हो? कोई भी कारण, बस बहाना चाहिए रोने के लिए, कुछ भी कारण, बस रोना आ ही जाता है। आंसू यहीं रखे हुए, बस बटन दबाने की देरी है। क्या किया जाए, कैसे इस स्वभाव से मुक्त हो जाए? तो इसकी 7 विधि, 1 बटन दबाओ, 2 बटन दबाओ, 3 बटन दबाओ, 4था बटन दबाओ, 5वां बटन दबाओ, 7वां बटन दबाओ, जिससे इस तरह के स्वभाव से हम मुक्त हो जाए। ऐसा व्यक्ति ने कोई ना कोई चीज को अंदर ही पकड़ रखा है, जब तक उसकी वो पकड़ छूटती नहीं, इस स्वभाव से मुक्ति नहीं हो सकती। और इस स्वभाव को हमने बहुत अच्छा माना है, जब तक इसको हम कमजोरी नहीं समझते, विकार जैसा नहीं देखते, तब तक ये छूट नहीं सकती। क्योंकि इसको सोने की बेड़िया, इसको अच्छा ही समझा है। अच्छा है ना दूसरों के दुख में दुखी होना, अच्छा ही तो है, सेंसिटिव नेचर। पर ये सेंसिटिव नेचर हमें दुखी कर रहा है, सेंसिटिव नेचर हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सेंसिटिव नेचर तब अच्छा है जब नए नए ज्ञान में आए थे, पर यहां तो कांटों का जंगल है। अमृत वेला सब ठीक चल रहा है, मुरली क्लास सब ठीक चल रहा है, तब तक सब ठीक है। क्लास के बाहर ही कांटे लेकर लोग खड़े हैं, ब्राह्मणी चुबाने के लिए। अब क्या रोते रहोगे, दुखी होते रहोगे? कुछ तो करना पड़ेगा अडोल बनने के लिए, अचल बनने के लिए। इसके पहले भी सुनाया था, एक चित्र किसी ने भेजा था 2 हिरन का। एक हिरन था छोटा सा बच्चा, एक तीर लगा नीचे गिर गया। अब वही हिरन बड़ा हो गया है, ढेर सारे तीर भेदे हुए, अचल अडोल खड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये है HSP से मुक्ति। चिकना घड़ा भव, निष्ठुर, कई कई जगह पर कठोर बनना पड़ेगा, बहुत कठोर, ढीठ, पत्थर दिल। ज्ञान में बहुत तेजी से आगे बढ़ना, अर्थात अंधा बन जाओ, मूका बन जाओ और बहरा बन जाओ। कौन क्या कह रहा है सुनना ही नहीं, कौन क्या हो रहा है देखना ही नहीं, और कुछ बोलना ही नहीं। ये अच्छा है। और चलो तेजी से आगे, देखने का भी क्या है संसार में। तो कैसे इससे मुक्ति हो? उसके पहले एक राजा था, उसके पास 2 कबूतर थे, किसी ने दे दिए। उसने अपने राज्य के सबसे बेस्ट बर्ड ट्रेनर्स को बुलाया और कहा कि इन दोनों को उड़ना सिखाओ। पहले भी सुना है कई बार। एक तो पंछी बहुत उड़ गया, आसमान में परवाज लगाई, पर दूसरा जो पंछी था वो उड़ता ही नहीं था,
बस पकड़ के रहता था डाली को। कितने को बुलाया, कई लोगों को बुलाया, कोई उसे ट्रेन नहीं कर पाया। राजा ने कहा अब क्या करे, देखो कोई गांव वाला कोई होगा जो इनसे चित परिचित है पक्षियों से, उसको बुलाओ। एक किसान आता है और वो किसान थोड़ी देर में उस पक्षी को उड़ा देता है। राजा को आश्चर्य होता है, जो कोई ना कर पाया तुमने कैसे किया, क्या किया तुमने, पक्षी को उड़ाया कैसे, क्या तुम पक्षियों की भाषा जानते हो? पक्षी बोली। वो कहता है वो जो डाल पे था ना, वो डाल ही मैंने काट दी, उसको उड़ना ही पड़ेगा। HSP अर्थात ऐसी कोई ना कोई डाली को पकड़ के हुए है। जब तक वो डाल नहीं टूट जाती, वो आधार एक सहारा है, वो हट नहीं जाता, तब तक उड़ान नहीं हो सकती। तो क्या किया जाए इस HSP स्वभाव से मुक्ति के लिए? सबसे पहली विधि, इससे होने वाले नुकसान की सूची बनाओ। ये जो मेरा स्वभाव हो गया है, कोई कुछ कहता है तो बुरा लगता है, कोई कमेंट करता है तो बुरा लगता है, कोई कुछ भी कहता है बुरा लगता है, मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं, हम कितने अच्छे, हाँ, और वो भी दिन भर, वो भी एक बार नहीं कई बार, और केवल अपने तक नहीं रखते, दूसरों तक फैलाते हैं, तो बुरा लगता है। वो भी सबके सामने बोलते हैं, सबके सामने पब्लिक इंसल्ट। एक होता है पर्सनल, कमरे में थोड़ा अकेले में बुला के करेक्शन दे, एक सबके सामने, और जो हमको ज्यादा मानते हैं खास उनके सामने। सबसे पहले ये HSP जो है, इससे बहुत डैमेज होता है। यहां इस मार्ग पे तो अचल अडोल होकर चलना है, अग्निपथ है, सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ते निकल जाना है, कुछ ना हो, अप्रभावित, अस्पर्शित, इंटैक्ट, अनटच्ड। तो डैमेजेस, और क्या क्या डैमेज है? ऐसे व्यक्ति को बार बार दुखी होना पड़ता है, बार बार रोना पड़ता है, किसी का आधार लेना पड़ता है, किसी का सहारा लेना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है किसके साथ फोन करूं और उसको सारा अपना दुख सुनाओ। बाबा को तो सुना दिया, वो कुछ कर नहीं रहा है, एक तरफा कम्युनिकेशन। कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए, फिर उसे टाइम लो, एकांत, वो एक उदासी, वो और नीचे की अवस्था है जिसमें व्यक्ति उदास हो जाता है, चुप हो जाता है, फिर बोलना ही बंद कर देता है किसी से, बिल्कुल अकेला अंदर ही अंदर घुटते रहता है, मरते रहता है, गिरते जाता है। जैसे सीढ़ियों पर बॉल को फेंक दिया तो कोई चांस नहीं है कि बॉल ऊपर आए, अपने आप वो नीचे 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 ही जाएगा। उसी तरह व्यक्ति मूड धीरे धीरे नीचे नीचे जाते जाता है, फिर एक स्थिति आती है होपलेसनेस, सब व्यर्थ लगने लगता है यहाँ पर, फिर सोचता है कि इस जीवन का ही समाप्त कर दूं, इस जीवन को, बस खत्म, जीवन ही खत्म। या फिर बाहर का कोई साथी ढूंढने लगता है, फिर ये तो कोई काम के है नहीं ब्राह्मण, कोई बाहर वाला ही मिल जाए, अच्छा, एक फिर नए जीवन की शुरुआत करेंगे, मर जीवा जन्म, पुराना सब भूल के। ये जो ब्राह्मण था ना, ये हटाओ, XBK। ऐसे भी वेबसाइट्स है जो पहले यहाँ थे, अब ये छोड़ दिया, अब वो अलग है, उनका भी अपनी कम्युनिटी और ग्रुप्स है, ऐसे भी लोग हैं, और फिर वापस आएंगे। हाँ, क्योंकि अभी तो जब छोड़ के आए तो सहारा तो चाहिए ना, फिर आएंगे। तो सबसे पहले डैमेजेस, और क्या क्या डैमेज है? अत्यंत संवेदनशील व्यक्तियों के हमेशा भयभीत रहते। किसका भय रहता है? अपमान का। कोई मेरा अपमान ना कर दे, कोई मुझ पर कमेंट ना कर दे, कोई मेरे बारे में कुछ ना बोले, मेरी बदनामी ना हो जाए। इसलिए ऐसे व्यक्ति कोई भी चैलेंज भरा काम नहीं कर पाते जिसमें चैलेंज है। और जीवन अर्थात चैलेंजेस को स्वीकार करना। एक पर्वतारोहियों की टीम कहीं पर्वत पर जाती है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें, पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग। एक जगह पर पहुंचते हैं सभी, और वो सब कहते हैं कि अभी हम यहीं रुक जाएंगे, पर उसमें से एक बच्चा कहता है वो जो ऊपर पहाड़ दिख रहा है ना, हम वहां क्लाइंब करेंगे, वहां जाएंगे। सब कहते हैं नहीं नहीं, हमने सुना है वहां कोई नहीं जा सकता, वहां देखो कितने कम लोग दिखाई दे रहे, दिखाई भी नहीं दे रहे, हम क्यों चढ़े, यहां तक आ गए, ये क्या कम बात है, यहां ही इतनी ऊंचाई पे हम आ गए। वो कहते नहीं, वो लड़का फिर इसको चैलेंज ही ले लेता है कि मैं चढ़ के दिखाऊंगा। अब तुमने मना किया ना, अब तो ये मेरी जिद हो गई,
और वो मुश्किल से उस पहाड़ी पर चढ़ जाता है, सबसे ऊंचे। वहाँ उसे कुछ लोग दिखते और वहाँ पे एक माउंटेनियरिंग का ट्रेनर होता है। वो उस ट्रेनर से पूछता है कि यहाँ इतने कम लोग क्यों ये पहाड़ी पर, और नीचे वाली पहाड़ी पर इतने ज़्यादा लोग क्यों, यहाँ क्यों नहीं पहुँच जाते लोग, और ये रास्ता इतना कठिन भी नहीं, मैं अभी चल के आया हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। वो कहता है लोग जो है ना वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करना चाहते। और कुछ लोग हैं वो चढ़ भी सकते हैं पर वो कहते हैं यहां तक आ गए, अब आगे क्यों जाए, यही ठीक है, क्यों आगे जाए। कोई कहता है कि हम थक गए, हम आगे नहीं जाएंगे। कोई कहते जा तो सकते हैं पर इतनी मुश्किलें पहले ही इस मार्ग पे हुई तो आगे कितनी मुश्किलें होगी, और क्यों अननेसेसरी। तो ऐसे तर्क वितर्क देते हैं। परंतु जिसे आगे चढ़ना है, आगे बढ़ना है, जो उजालों के राही है वो अंधेरों से डरते नहीं, राह की मुश्किलों से उनके सपने बिखरते नहीं। फूल जिसने उगाने की सौगंध ली वो मगन होके चलता रहे, चाहे धरती हो कितनी कठोर। कुछ भी हो जाए चल के रहेंगे, जाके रहेंगे, नए शिखर, न्यू समिट, नए नए शिखरों पर पहुंचेंगे और वहां जाके दुनिया जो दिखेगी ना नई दिखेगी। उसी तरह चेतना का ये की यात्रा है। नहीं, अब जहां पहुंचे यहां पर रुक नहीं जाना। आज हम 2 बजे उठे, बहुत अच्छा योग लगा, वाह वाह वाह, अरे दिस इज KG1। अभी और आगे बहुत कुछ करना है। थोड़े बहुत अनुभव हो गए, आज एकदम 2 घंटा आश्चर्यपन, बाबा ने जैसे ये कर दिया वो कर दिया, इधर लाइट उधर लाइट, यहाँ दिखा वो दिखा, ऐसा दिखा वैसा दिखा, बाबा का हाथ दिखा, इधर से किरणें दिखी, वाह 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 क्या अनुभव हो गया। तो ये सारा जो दिखा ना ये बस पत्थर के, मील के पत्थर है बस। इसी को पकड़ लेना, इसी को पकड़ लेना, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। अरे आगे की यात्रा बहुत आगे है। और अभी तो जो कुछ अनुभव किया है, जो कुछ पाया है, कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी। अध्यात्म के अनुभव तो अभी तक अस्पर्शित ही है, हमने छुआ ही नहीं है उनको। अतीन्द्रिय सुख थोड़ा सा 1 सेकंड 5 मिनट 1 घंटा क्या मिल गया अतीन्द्रिय सुख कि ढिंडोरा पीटते रहे सारे दिन भर, वही जैसे सहारा बन गया। अब भी जब भी अनुभव सुनाने का हो तो वही अनुभव सुनाते। अरे उसके बाद का भी कुछ सुनाओ, हुआ ही नहीं बाद में वो एक हुआ था बस, उसके बाद में कभी नहीं हुआ। ज्ञान में आने से पहले होते थे, जब से आए तब से अनुभव बंद। भक्ति मार्ग में होते थे कईयों को, स्टार्टिंग में कईयों को इधर भी हुए, बाद में तो कुछ भी नहीं दिखता अब। तो सबसे पहला डैमेजेस। दूसरा फेस करना है सिचुएशंस को, कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सिचुएशन से भाग नहीं जाने, आंखों में आंखें डाल के देखना है उनके, वो हमसे डर जाए। फेस इट, सिचुएशंस को फेस करना है। तो ये स्वभाव जो है कमजोर वाला स्वभाव, दूसरे मेरे बारे में कुछ कहे नहीं, जहां कह रहे हैं ना वहीं जाके खड़े हो जाओ। और दूसरी बात, किसी के कुछ कहने से मैं जो हूं वो बदलता थोड़ी हूं, मैं तो वही रहूंगा ना जो मैं हूं। और उनको भी ये वो कहना जरूरी है। क्यों कहना जरूरी है? क्योंकि अंदर से खालीपन है उनके। 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल ज्ञान में है, सब कुछ है, परंतु आगे नहीं बढ़ पाए ज्ञान योग में। तो अंदर जो खालीपन है वो कैसे भरेंगे? इसके लिए जेलसी है, कुछ तो चाहिए। वो इस भरने के लिए ये सब कर रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है। उनका भी सोचो थोड़ा। अंदर दबा के रखेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। कल्याण हो सबका तो निकालने दो अंदर की भड़ास, उनका भी कल्याण होगा। तो फेस द ट्रुथ, सत्य का सामना करना, ये दूसरा। तीसरा, सहनशीलता का कवच पहन लेना। संसार में बहुत कुछ सहना है। सूरज रे जलते रहना, तू जल जल यहां किरणें लुटा, तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। ये ज्वाला का भवन है, ज्वाला भवन में आए हो। ये ब्राह्मण परिवार अर्थात ज्वाला भवन। किस लिए आए हो यहां? जलने के लिए। तो जल जल यहां किरणें लुटा। सहन करना पड़ेगा। हर नई परिस्थिति को सहन करने के बाद हम थोड़े ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। हम फिर वो व्यक्ति नहीं रहते जो सहन करने से पहले थे।
उस यात्रा, हर नई यात्रा के बाद हम नए व्यक्ति बनते हैं। अत्यंत, कल उस दिन भी कहा था, तितिक्षा। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द है, जो कॉमन शब्द है जो सबको पता है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस अर्थात सहनशीलता। उसके ऊपर एक शब्द है, उसको कहते हैं एंड्योरेंस, सहन शक्ति। एक है सहनशीलता, एक है सहन शक्ति, इसमें अंतर है। इस पर आप लोग आज चिंतन करना, सहनशीलता और सहन शक्ति में क्या अंतर है। तो एक है टॉलरेंस, उसके ऊपर का शब्द है एंड्योरेंस, उसके ऊपर का शब्द है फॉरबेरेंस, उसके ऊपर का शब्द है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड अर्थात तितिक्षा। इतना इतना सताया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है, फिर भी व्यक्ति सब कुछ सहन किए जा रहा है। जैसे काले पानी की सजा, पोर्ट ब्लेयर, वहां जाओ, वो कैदियों को किस तरह सताए जाते थे, उनकी मूर्तियां है, ऐसे हाथ पकड़ ऐसे बांधे रखते थे, वो अभी मूर्तियां बना के रखी है। क्या क्या अत्याचार होते थे। फोर्टिट्यूड के भी ऊपर एक शब्द है इंग्लिश में, स्पार्टन सिंप्लिसिटी, SPARTN, स्पार्टन। स्पार्टन नाम का एक देश था, वहां के लोग इतने सहनशील थे, इतने सहनशील थे, कुछ नहीं होता था उनको, सब फिजिकल सारी यातनाओं को जो सहन कर जाए। और यहां हम, एक सुई कोई चुभाता है तो दर्द होता है। फिजिकल टॉलरेंस तो बहुत कम है, थोड़ा सा कुछ हो गया कि बस पकड़े उसको, यहां मुझे दर्द है, मैं चल नहीं सकता, यहां मुझे दर्द है, यहां मुझे दर्द है, यहां मुझे दर्द है, यहां मुझे दर्द है। सेवा से अभी एक छोटा सा कुछ हो गया, सीधा 10 दिन की छुट्टी, और फिर उसके बाद ज्वाइन करने का टाइम नहीं, अभी थोड़ा घर जाके आता हूं, 15 दिन और फ्रेश होके आने के लिए। पाई पैसे की बीमारी, 25 दिन लगा दिए ज्वाइन करने में। छोटा मोटा ऑपरेशन क्या हो जाता है, अब तो गए, भूल जाओ उस व्यक्ति को, दूसरा रखना पड़ेगा उसकी जगह। तितिक्षा है ही नहीं, सहन करते। तो फिजिकल पेन को सहन करना, इमोशनल पेन को सहन करना, अपमान को सहन करने की शक्ति बहुत कम है ब्राह्मणों में। दादी जानकी ने यहीं पर एक क्लास में कहा था, ब्राह्मणों में इंसल्ट सहन करने की शक्ति बहुत कम है। कोई इंसल्ट करता है तो सहन नहीं हो पाता, बहुत पावर चाहिए। तो तीसरा सहनशीलता का कवच। चौथा, ड्रामा की नॉलेज। हर एक एक्टर के पार्ट को समझना है। अपने पार्ट को तो समझ लिया, दूसरे के पार्ट को भी समझना है, तभी अचल अडोल रह सकते। अगला, संबंधों में डिटैचमेंट। जितना अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा दुख होगा। जितने हम डिटैच रहेंगे, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। पीडी, जिस व्यक्ति के बहुत नजदीक चले जाते हैं फिर दुख चालू हो जाता है। इसलिए कोई भी हो, चाहे 2 बहनें साथ में रहते हैं, 2 भाई साथ में रहते, पति पत्नी साथ में रहते, भाई बहन साथ में रहते, 2 मित्र साथ में रहते, हमेशा क्या हो, एक दूरी हो। जरूरी नहीं दूसरे के बारे में सब कुछ जानना। कोई कहे मैं छुट्टी जा रहा हूं 15 दिन, जरूरी नहीं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, क्यों जा रहे हो, मैं आऊं क्या? क्या जरूरत है डिटेल्स किसी को पूछने की, किसी के? ये व्यर्थ जन्म देता है इससे। एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो संबंधों में क्या हो, डिटैचमेंट। अगला, युक्तियां खोजनी है हर परिस्थिति में स्टेबल रहने की। हर परिस्थिति में हमको स्टेबल रहना है। युक्तियां, मीटिंग है, मीटिंग में लोग बहुत ये हो जाते हैं, हाइपर, एकदम अहंकार शिखर पर पहुंच जाता है मीटिंग के समय, क्योंकि हमारी बात नहीं मानी, हम कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, झगड़े हो जाते हैं उसमें। लास्ट, नो एक्सपेक्टेशंस। अपेक्षाएं जितनी ज्यादा उतना दुख अधिक। इसलिए बहुत सारी चीजों पर काम करना है। ये 7 बिंदु है जिन पर हमको रोज काम करते रहना है, ताकि ये जो स्वभाव है दुखी होने का, छुई मुई, टच मी नॉट, फीलिंग देवी, HSP, कोमलता। बाबा ने कहा कोमलता को छोड़ो और क्या करो, अब कमाल करके दिखाओ। ये नाजुकपना है, ये सेंसिटिव नेचर है, ये इतना नाजुक होके नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ तो
क्या क्या सहन करना है, जो सोचा नहीं था वो सब कुछ यहाँ सहन करना है। आंधी तूफान सब कुछ, सब इंतजार। और अब तक के जो तुम्हारे दुख है ये तो पाई पैसे के, मेन दुख तो अभी आने वाले हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। हमने सोचा हमने बहुत सहन कर लिया, अरे तुमने क्या सहन किया, कुछ भी नहीं। अभी तो गिरने वाले दुखों के पहाड़, फिर सुखों के पहाड़ खड़े होंगे। तो मैं हूं, मैं थी, मैं हूं और मैं रहूंगी। अपने आप को अडोल बनाते जाना है। तो आज इस पर काम करना है कि ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या है जो मुझे कमजोर करता है, जिस पे टूट पड़ी सदियों से अरबों लहरें सागर की। मैं वो अविचलशीला हूं। नए नए सामान लेना है, वो सामान बहुत हो गए, अब ये नया सामान कितना अच्छा है। मैं कौन हूं? अविचलशीला हूं। कोई भी आ जाए खुद चकनाचूर हो जाएंगे, हमको कुछ नहीं होगा। टूट फूट कर वो गिर जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। वटवृक्ष हूं, खड़ा हूं, 10 हाथी लगा दो इधर उधर से, सब खींच रहे, कोई इधर खींचता है, वो हाथी खींच खींच के थक कर गिर जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। जीने की अविनाशी चाह का अंश बनूंगी। जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहां का बन के प्राण रहूंगी। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। ओम शांति। कटूंगी ना जलूंगी ना मिटूंगी ना मरूंगी, ना कटूंगी ना जलूंगी ना मिटूंगी ना मरूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। 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 जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, ओ, जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहां का बन के प्राण रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। जिस पे टूट पड़ी सदियों से अरबों लहरें सागर की, मैं वो अविचलशीला हूँ, हर आफत है जिसने झेली। ओ, जिस पे टूट पड़ी सदियों से अरबों लहरें सागर की, मैं वो अविचलशीला हूँ, हर आफत है जिसने झेली। जीने की अविनाशी चाह का अंश बन